हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के एसएसटी के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, जो हमारा पेपर 17 जनवरी 2023 को ऑनलाइन हुआ था उसके एसएसटी का यानी कि सेकंड शिफ्ट का सेकंड पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। यदि आप 2021-2022 के पेपर्स भी देखना चाहते हैं, वो भी नहीं देखे हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। ए है, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, तो ए वाला तो हमारा सही है। बी है, कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, तो बी वाला हमारा गलत है। सी है, ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो सी वाला भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी सही हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इन पेपर्स के क्वेश्चन से फंसने वाले हैं। जो आपका एग्जाम 20 अगस्त को सीटेट का होगा उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे फंसेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्किप किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुववृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ए वाला कथन सही है। बी है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है। बी वाला कथन भी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो स्थान ए तथा बी क्रमशः 20 डिग्री पूर्व तथा 95 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं, तो स्थान ए और बी के बीच कितना समय अंतराल होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5 घंटे। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कथन बी है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कथन बी वाला भी सही होगा। कथन सी है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कथन सी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। कथन नंबर 1 जो है वो सही नहीं है, इसमें पूछा है सही कथन। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दूसरा वाला कथन सही है, तो हमारा आंसर यहीं पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, आज का सहारा एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन ए सही है। कथन बी है, सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है। बी वाला भी सही है। सी है, सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। सी वाला कथन भी सही है। चौथा है डी, सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए सभी ए बी सी तथा डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? यहाँ पर सुमेलित पूछा गया है, कौन से सही है? चूना पत्थर एक तरफ मूल शैल है और दूसरी तरफ कायांतरित शैल है। चूना पत्थर संगमरमर, चिकनी मिट्टी स्लेट, बलुआ पत्थर संगमरमर। तो यहाँ पर सही मिलान कौन सा है? तो ए चूना पत्थर संगमरमर और बी चिकनी मिट्टी स्लेट, ये दोनों सही हैं। सी वाला गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। कथन ए गलत है। कथन बी है पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। कथन बी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अमेजन बेसिन में वनों के विनाश के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं संघनन व वन बंजर भूमि में बदल जाता है। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। कथन बी भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ए तथा बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। कथन ए है नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना, ए वाला सही हो जाएगा। बी है केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान और देखभाल करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक हैं, बी वाला गलत है। और सी है पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, सी वाला सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न में से कौन से उप विषय पढ़ाए जा सकते हैं। नंबर 1 है जन्म एवं मृत्यु दर, ए वाला सही हो जाएगा। बी है महिला एवं पुरुषों की जनसंख्या की तुलना, बी वाला भी सही होगा। सी है बढ़ती श्रमिक संख्या, सी वाला भी सही हो जाएगा। डी है प्रवसन स्वरूप देश के भीतर, डी वाला नहीं होगा, ये गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी तथा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण है। कथन बी जो है वो हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को कहते थे। तो क्या कहते थे फ्रेंड्स? तो इन्हें कहते थे वेल्लार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हमें ज्ञात है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। डैश के किसके प्रमाण मिले हैं फ्रेंड्स? तो इन्हें प्रमाण मिले हैं खिलौना हल के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की रचना की गई थी। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलांगो द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की जो रचना थी वो इलांगो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। ए है भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, ए वाला सही है। बी है शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए, बी वाला भी सही है। सी है पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए, सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मलयालम भाषा का। मलयालम भाषा का जो प्रयोग है वो उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि ए कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया, ए वाला कथन सही है। कथन बी है इसने महिलाओं और कामगारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था, बी वाला कथन गलत है।
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। पहली सूती कपड़ा मिल डैश में स्थापित की गई। तो पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी बम्बई में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्रचारकों की गतिविधियों के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए है 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। ए वाला कथन सही है। कथन बी है कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों के वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ए एवं बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी जाति उन्मूलन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शासनों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पेरियार। पेरियार हिंदू शासनों के कट्टर आलोचक थे और इन्होंने ही कहा था कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए है 1927 और 1935 के बीच बी.आर. अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। कथन बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ए एवं बी सही हैं तथा बी ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया क्यों रोक दिया था फ्रेंड्स? क्योंकि यह हिंसात्मक हो गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है ए है डांडी मार्च, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है रॉलेट सत्याग्रह और डी है खिलाफत आंदोलन। इसको हमें क्रम से लगाना है काल के अनुसार। तो पहले हमारा जो आएगा वो आएगा सी नंबर रॉलेट सत्याग्रह और दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा खिलाफत आंदोलन, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा डांडी मार्च और चौथे नंबर पे आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा हो जाएगा सी डी ए बी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी सन 1950 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है? तो यह जो शब्द है यह रचित है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। डैश वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। तो कौन से विचार हैं फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या कार्य है? तो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का कार्य है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है।
ग्राम सभा द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? ग्राम सभा द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, यह सुनिश्चित करने के लिए ए मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। ए वाला सही है। बी है बड़े जालपोत ट्रोलर इस अवधि समय मछलियां पकड़ सकते हैं। बी वाला गलत है। सी नाव सुरक्षित रहें, सी वाला भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, इसका क्या अति संभाव्य कारण है अगर यह उनके काम और आजीविका के स्वरूप में देखा जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है, ये इसका अति संभावित कारण है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं कहलाता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वह क्षेत्र कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। कथन 1 सही है। कथन 2 है संचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते हैं। तो सेकंड कथन भी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवन के अधिकार के एक अंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। राज्य से धर्म का पृथकीकरण डैश की ओर ले जाता है? ए है बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव, ए वाला सही है। बी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव, बी वाला भी सही है। सी है राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि, सी वाला भी सही है। डी है सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम, डी वाला गलत होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? ए न्यायाधीश सही, बी पुलिस, बी वाला भी सही है। सी सरकारी वकील, सी वाला भी सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी, ये तीनों ही आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सफाई कर्मचारी आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित ए तथा बी को पढ़ें तथा पहचानिए। कौन सा कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है? कथन ए है ऐसे कानून जो निश्चित करते हैं कि फैक्ट्रियां हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करेंगी। कथन ए गलत है। कथन बी है कार्यस्थल पर बाल मजदूरी रोकने वाले कानून, बी वाला भी कथन गलत होगा। सी है विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने वाले कारक, सी वाला कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो ऑप्शन ए है रचनात्मक उपायों को प्रोत्साहित करे, सही, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करे, बी वाला भी सही है। और सी है जो भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाए, सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन नंबर 1 है ऐसा प्रायः देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वर्ग की विभिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह पैदा होती है।
कथन एक हमारा सही है। कथन दूसरा है विद्यार्थियों को गलत दिखाकर और सही का निर्देश देकर शिक्षकों को इन पूर्वाग्रहों का सामना करना चाहिए। कथन दूसरा गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। कथन एक सही है परंतु 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक शिक्षक के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संप्रेषण थीम पर परिचर्चा करते हुए आप निम्नलिखित सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ जोड़ सकते हैं। कथन ए है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के साथ, ए वाला नहीं होगा। कथन बी है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के साथ, बी वाला भी सही है। ए वाला गलत है, बी वाला सही है। सी है पंचायती राज के साथ, सी वाला गलत होगा। डी है ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाओं के साथ, डी वाला भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्नलिखित विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर ए है समानता, सही हो जाएगा। बी समता, बी वाला भी सही है। सी न्याय, सी वाला भी सही होगा। डी रूढ़िवादिता, डी वाला गलत होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित एक उदाहरण है बच्चों को गतिविधियों में संलग्न रखने का ताकि वे जिए गए अनुभवों के माध्यम से सीख सकें। कथन ए है विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सीखना, ए वाला कथन सही है। कथन बी है विद्यालय परिसर से सूर्य ग्रहण देखते हुए सूर्य के बारे में सीखना, बी वाला भी सही होगा। सी है एक लेख पढ़कर डाकघर के बारे में सीखना, सी गलत है। डी एक वृत्त चित्र देखने के पश्चात परिचर्चा एवं युद्ध क्षेत्र में अनुभवों को बनाना, डी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। विषय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सामने लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अति उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचार मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना डैश के साथ संबंध है। तो किसके साथ संबंध है फ्रेंड्स, तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 कौशल से, कौशल के साथ संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ केस अध्ययन केस स्टडी पर परिचर्चा करता है। अधिगम के कौन पहलू पर वह बल दे रहा है या दे रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने एवं भेद दिखलाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक पिता को घर के कामों में लिप्त एवं माता को कार्यालय जाते हुए दिखाती है। इसका लक्ष्य है ए है लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ करना, ए वाला गलत है। बी लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, बी वाला सही होगा। सी लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित करना, सी वाला गलत होगा। डी लैंगिक समता को प्रोत्साहित करना, डी वाला सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा के बच्चे स्कूल में पानी के नल को चलाए छोड़ देते हैं जिससे पानी व्यर्थ बह जाता है। उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने हेतु मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती है। वह किस शैक्षिक तरीके का उपयोग कर रही है। तो वह उपयोग कर रही है वृत्तांत उपागम का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाद विवाद एवं परिचर्चाओं में अधिगमकर्ताओं को लगाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। फिल्में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहने हुए एवं समूहों में नृत्य करते हुए दिखाती हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया? कथन ए है, प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई। कथन ए गलत है। कथन बी है, दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई। बी वाला सही है। सी, लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थापित कर दिया। सी वाला भी सही है। डी है, सल्तनत के समय में कागज सस्ता होता गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया। डी वाला भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी, सी और डी सही हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। प्रथम से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका सही क्रम होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नियोजन, फिर साक्षात्कार करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। जीव मंडल क्या है? यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता का पता लगाने के लिए है। तो यह किसकी क्षमता का पता लगाने के लिए है विद्यार्थी की? तो ये पता लगाने के लिए स्मरण करने की क्षमता का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से इकाई योजना के शिक्षण के समय संकल्पनात्मक समस्याओं को पहचानने में शिक्षक की सहायता करेगा। तो क्या करेगा फ्रेंड्स शिक्षक की सहायता? तो शिक्षक की सहायता करेगा रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। विविधता एवं भेदभाव पर इकाई के अंत में 3 विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल नीचे दिए गए हैं। ए है, विद्यार्थी 1 इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे आत्मनिर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है अगर भेदभावों को रोक दिया जाए। विद्यार्थी बी पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता की व्याख्या करने में सक्षम है और विद्यार्थी सी विविधता एवं असमानता के बीच में भेद करने में सक्षम है। न्यूनतम से आरंभ करते हुए विद्यार्थियों को उनकी सक्षमता के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स हमें इनके विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा बी वाला पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता वाला, और इसके बाद आएगा हमारा दूसरे नंबर पे सी वाला विविधता और समानता के बीच भेद, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा ए वाला। तो हमारा जो इसका क्रम होगा वो होगा बी, सी, ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर आप एक निगम पार्षद होते तो कौन से 2 मामलों को आप वरीयता देते? ये वाला जो प्रश्न है वो आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। घूर्णन और परिक्रमा से संबंधित अवधारणाओं को पहचानने के लिए शिक्षक एक परीक्षा देता है। यह किस प्रकार का आकलन हो सकता है? ए योगात्मक आकलन, नहीं। बी नैदानिक आकलन, बी सही है। सी स्व आकलन, सी वाला नहीं होगा। डी अधिगम के लिए आकलन, डी वाला सही होगा। तो बी और डी सही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।